वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अब। आज की क्लास में हम जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके त्रिपुरा सीएचओ, एमपी सीएचओ, डीएमईआर हरियाणा। तो कल 17 अप्रैल को परसों है जो 3 जगह पेपर होने वाला है, सीएचओ त्रिपुरा का, एमपी सीएचओ का और डीएमईआर स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए हरियाणा में। और हरियाणा सीएचओ का पेपर है जो कि 24 अप्रैल को होने वाला है। तो जो भी लोग अलग अलग एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो क्लास में एंड तक ज़रूर जुड़े रहें। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें, जिससे कभी भी नोटिफिकेशन आता है आप क्लास को ज्वाइन करके देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए। मेडिकल एंड नर्सेज हब के नाम से सेम नाम से ऐप है, जिस नाम से हमारा चैनल है, जिससे आपको ऑफिशियल पेपर्स की PDF स्टडी मटेरियल है जो अवेलेबल होता रहे। एंड जो भी पेपर्स हैं ऑलरेडी आपको अपडेट कर दिए गए हैं, बट आज रात में 8:30 से लेके 10:30 तक आपको MPCHO के टोटल 7 पेपर, MPCHO के टोटल 7 पेपर, हरियाणा CHO का 1 पेपर और त्रिपुरा CHO का पेपर टाइप फॉर्मेट में आपके साथ सॉल्व करवाया जाएगा। तो टोटल 9 पेपर आपके साथ सॉल्व करवाए जाएंगे, जिससे आपको और हर एक क्वेश्चन आपके लिए टाइमिंग भी सेट की जाएगी कि आप कम टाइम में आंसर दे पाएँ। तो पूरे 9 पेपर में हम 900 MCQs 2 घंटे में सॉल्व करेंगे। आप लोग अपने कमेंट्स के थ्रू आंसर है जो देते जाना, जो प्रीमियर क्लास चलेगी उसमें। तो सभी के लिए वो क्लास फ्री रहेगी, आपको किसी भी तरीके से कुछ भी चार्ज नहीं लगने वाला। इससे आपकी टेस्टिंग हो जाएगी और 2 घंटे में आप 900 MCQs सॉल्व कर सकते हैं। विथ रेशनल के मैं आपको हर एक तरीके से समझाते जाऊंगी और आपका पेपर कैसा रहेगा तो आप वो चीज़ भी यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो जिनका भी 17 अप्रैल को पेपर, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और रात में आज एक फाइनल क्लास करवाई जाएगी, जिसमें आपको पूरा CHO का है जो निचोड़ रहेगा कि आपको पेपर में जो सिलेबस है, जो GK GS है, वो किस टाइप का आएगा। तो सभी चीज़ें आज ही आपकी क्लियर करवा दी जाएंगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, Which state has been ranked at the top among larger states नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेक्स इंडेक्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने एक लिस्ट रिलीज की है जिसमें स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स के बारे में। तो लार्जर स्टेट कौन सा है जो लार्जर स्टेट है, किसका, नीति आयोग के थ्रू जो लिस्ट रिलीज की है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स के लिए। ऑप्शन में है केरला, तेलंगाना, गुजरात या फिर पंजाब। तो जो लार्जर स्टेट है नीति आयोग का स्टेट एनर्जी क्लाइमेक्स इंडेक्स में, वो क्या है, गुजरात ने क्या किया है, टॉप किया है नीति आयोग की जो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड निकला है। तो जो स्कोरिंग रही है गुजरात की कितनी रही, 50 स्कोरिंग के साथ टॉप पर कौन रहा है, गुजरात। एंड केरला है जो 2nd नंबर पर रहा है, 3rd नंबर पर रहा है पंजाब। याद रखना है, केरला 2nd नंबर पर, 3rd नंबर पर पंजाब, जो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स रिलीज किया है नीति आयोग ने। अब नीति आयोग के क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में आते हैं तो नीति आयोग लॉन्च कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को इसके लिए लॉन्च किया गया था। फुल फॉर्म है इसका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। यदि इसके हेड पूछते हैं तो नीति आयोग के जो हेड हैं वो कौन है, वो हैं देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं, वही नीति आयोग के हेड होते हैं। तो एट द प्रेजेंट जो प्रधानमंत्री कौन है हमारे भारत के, तो वो है नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के यदि चीफ पूछते हैं तो कौन है, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग लॉन्च कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच स्टेट टॉप द नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेक्स इंडेक्स अमंग स्मॉलर स्टेट। तो अभी हमने पढ़ा कि लार्जर स्टेट में टॉप किया गुजरात ने। अब यहाँ पर जो छोटे छोटे स्टेट हैं तो उनमें से उन छोटे स्टेट में से स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स ने टॉप किस स्टेट ने किया है, सिक्किम, गोवा, मणिपुर या फिर त्रिपुरा। इन 4 जो छोटे छोटे राज्यों के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, चारों छोटे राज्य हैं, स्मॉल स्टेट हैं। तो इनमें टॉप किसने किया है, तो इनमें किया है गोवा ने। यदि लार्जर स्टेट में टॉप करना पूछें तो गुजरात में, और स्मॉलर स्टेट में पूछें टॉप करना नीति आयोग इंडेक्स में, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में, तो किसने किया है, गोवा ने। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ICC क्रिकेट कमेटी।
यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल है कि मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो आईसीसी के क्रिकेट कमेटी के अभी रिसेंट में कौन है जो अपॉइंट किए गए हैं। ऑप्शन में यहाँ पर जय शाह, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़। तो यहाँ पर आईसीसी क्रिकेट कमेटी के लिए मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कौन चुने गए हैं, जय शाह। कौन चुने गए हैं कि यदि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट पूछें तो सौरव गांगुली, हेडक्वार्टर पूछें तो कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में। और इसका फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली, सेक्रेटरी पूछें तो जय शाह हैं, और जो कि अभी आईसीसी क्रिकेट कमेटी में एज अ मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि जो आईसीसी बोर्ड मीटिंग हुई है 10 अप्रैल को दुबई में, तो वहाँ पर इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं वो कौन रहे हैं, बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह। नेक्स्ट है यहाँ पर विच कंट्री विल होस्ट द इनॉग्रल आईसीसी अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। तो आईसीसी अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कौन सा देश है जो होस्ट करेगा, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो आईसीसी अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा इस बार कौन, साउथ अफ्रीका। कौन होस्ट करेगा, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बिकम द सेकंड फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 150 विकेट्स इन आईपीएल हिस्ट्री। तो आईपीएल की हिस्ट्री में, इंडियन प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में सेकंड फास्टेस्ट बॉलर कौन है जिन्होंने बहुत ही जल्दी 150 विकेट है जो अचीव कर लिए हैं, आर अश्विन, कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल या फिर जसप्रीत बुमराह। तो ये जो स्कोर है यहाँ पर 150 विकेट लेने का सेकंड फास्टेस्ट बॉलर का, ये कौन है, यजुवेंद्र चहल। राजस्थान रॉयल्स जो अभी आईपीएल चल रहे हैं तो इसमें है जो चहल कौन बन गए हैं, सेकंड नंबर पर 150 विकेट लेने वाले प्लेयर बन गए हैं। श्रीलंका के जो लसिथ मलिंगा हैं ये फर्स्ट पर हैं, टॉप पर हैं। सेकंड नंबर पर बात की जाती है आईपीएल की हिस्ट्री में तो ये कौन है, यजुवेंद्र चहल। नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैटर टू रिटायर आउट इन द आईपीएल। तो यहाँ पर कौन सा बैटर है, मीन्स बैट्समैन है जिन्होंने अभी आईपीएल से रिटायरमेंट ले लिया है, आर अश्विन, शार्दुल ठाकुर, यजुवेंद्र चहल या फिर मोइन अली। तो रिसेंट के क्वेश्चन है स्पोर्ट्स के जो ऐड किए हुए हैं, और हो सकता है आपको 1 या 2 क्वेश्चन जो आपके अलग अलग जगह पेपर होने वाले हैं तो उसमें जीके जीएस इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर के। तो आईपीएल से अभी रिसेंट में रिटायरमेंट लिया है आर अश्विन ने। आईपीएल से फर्स्ट बैटर हैं जिन्होंने रिटायर आउट, यहाँ पर आप टर्म समझिए, रिटायर आउट का मतलब है कि वो प्लेग्राउंड पर थे, पिच पर थे, लेकिन उनसे जो रन नहीं बन पा रहे थे तो उन्होंने बिना आउट हुए ही अपनी जो टर्न थी किसी दूसरे को दे दी थी। तो यहाँ पर 10 अप्रैल 2020 को ये घटना घटी है। लखनऊ सुपर जायंट्स एट द वानखेड़े स्टेडियम में ये चीज़ हुई है कि जो रविचंद्र अश्विन है, आर अश्विन है, जो कि फर्स्ट बैटर बन गए हैं आईपीएल के, जिन्होंने अपने खुद से ही अपनी जो बैटिंग की जो टर्न थी किसी दूसरे को अपनी प्लेस पर भेज दिया क्योंकि उनसे रन नहीं हो पा रहे थे, तो इसीलिए बैटर आउट। यहाँ पर याद रखना है रिटायर आउट और बैटर आउट है जो कौन हुए हैं अभी रिसेंट में, आर अश्विन, और ऐसा पहली बार हुआ है अभी तक। नेक्स्ट इज हु विल बी द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार लेने वाले फर्स्ट रेसिपिएंट कौन बने हैं, इसके पहले नहीं दिया जाता था। लता मंगेशकर की डेथ होने के बाद उनकी फैमिली ने पुरस्कार लाया है, लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो यहाँ पर एक फर्स्ट रेसिपिएंट कौन बने हैं, मतलब पहला है जो ये पुरस्कार किसको मिला है, ऑप्शन में पीएम नरेंद्र मोदी, AR रहमान, अमिताभ बच्चन या फिर धर्मेंद्र। तो जो लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है ये मिला है नरेंद्र मोदी जी को। किसके लिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और उनकी लता मंगेशकर की जो फैमिली है उन्होंने पुरस्कार मोदी जी को दिया है। मोदी जी इसको रिसीव करने वाले फर्स्ट रेसिपिएंट बने हैं। नेक्स्ट वन इज द मेड इन इंडिया डॉर्नियर 288 एयरक्राफ्ट विच वॉज फ्लैग्ड ऑफ टुडे विल कनेक्ट विच स्टेट रिमोट टाउन्स टू असम, डिब्रूगढ़। तो यहाँ पर मेड इन इंडिया की तरफ से बनी 288 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट हैं जो कि फ्लैग्ड ऑफ हुई हैं आज। तो ये किस स्टेट, जो असम का डिब्रूगढ़ है वहाँ से किस स्टेट के लिए कनेक्ट करेंगी।
नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर। तो इनका जो रिमोट टाउन रहेगा असम के डिब्रूगढ़ से, वो होगा अरुणाचल प्रदेश के लिए। नेक्स्ट इज, तो यहाँ पर जो इसका रीजनल वो हम देख लेते हैं कि फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट वॉज फ्लैग्ड बाय यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर। तो जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने जो 228 एयरक्राफ्ट हैं, सॉरी यहाँ पर 288 नहीं है, 228 हैं, जो 228 एयरक्राफ्ट हैं, पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं, इनको फ्लैग्ड ऑफ किया है किसने? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो कि कौन है? अभी रिसेंट में उड्डयन मंत्रालय के मिनिस्टर हम ये कह सकते हैं, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। उनके साथ में यूनियन मिनिस्टर जो खेल मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, वो भी थे साथ में। तो 12 अप्रैल 2022 को इन्होंने क्या किया है? एयरक्राफ्ट को फ्लैग्ड ऑफ किया है, जो कि असम से अरुणाचल प्रदेश के बीच में कनेक्टिविटी बनाएंगे। नेक्स्ट इज, विच नेशन विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? तो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स कौन होस्ट करेगा? ऑप्शन में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया या फिर जर्मनी। तो 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उनको होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया। कौन करेगा होस्ट 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को? ऑस्ट्रेलिया। अभी रिसेंट में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उनमें से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑलरेडी मैंने पढ़ाए हुए हैं कई क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे ऐड नहीं किए हुए हैं। बट टोक्यो ओलंपिक से आपको नीरज चोपड़ा है जो जरूर याद रखने हैं, उनसे आपको एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स कौन होस्ट करेगा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है यहाँ पर, फाग इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? तो फाग है यहाँ पर एक क्लासिकल डांस फॉर्म से भी आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर ओनली एग्जाम्पल के तौर पर मैंने फाग जो क्लासिकल डांस कहा है। आपको जितने भी स्टेट के क्लासिकल डांस हैं उनके नाम याद रखने और स्टेट का नाम याद रखना। जरूरी नहीं कि त्रिपुरा वालों को त्रिपुरा का ही पूछा, हो सकता है एमपी का पूछ लें, एमपी वालों को अरुणाचल प्रदेश का पूछ लें, तमिलनाडु का पूछ लें, कहीं का भी आपको क्लासिकल डांस एक पूछ सकते हैं। तो फाग है जो क्लासिकल डांस कहाँ का है? हरियाणा का क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट है यहाँ पर, भरतनाट्यम इज अ फेमस डांस फॉर्म फ्रॉम? तो भरतनाट्यम कहाँ का फेमस डांस है? गोवा, पंजाब, तमिलनाडु या फिर मिजोरम? तो भरतनाट्यम कहाँ का फेमस डांस है? तो ये तमिलनाडु का। नेक्स्ट है यहाँ पर, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड अलोंग विच इंडियन रिवर? तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है किस इंडियन रिवर के किनारे पर है? ऑप्शन में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर सतलज। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है किस नदी के किनारे है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। कहाँ पर? असम में। नेक्स्ट वन इज, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ क्लिनिकल ट्रायल इवैल्यूएटिंग HIV वैक्सीन बेस्ड ऑन mRNA प्लेटफॉर्म? तो किस वैक्सीन का है जो अभी रिसेंट क्लिनिकल ट्रायल किया गया है HIV वैक्सीन के लिए, जो कि mRNA प्लेटफॉर्म होगा? चाइना, इंडिया, रसिया या फिर USA? तो ये जो क्लिनिकल ट्रायल किया है HIV वैक्सीन के लिए तो ये किया है USA ने। USA की जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीज है NIAID, इन्होंने मार्च में अनाउंस किया था कि जो फेज फर्स्ट का क्लिनिकल ट्रायल है 3 एक्सपेरिमेंटल HIV वैक्सीन का mRNA प्लेटफॉर्म के लिए क्या रहा है? सक्सेसफुल रहा है। तो ये किस कंट्री ने लॉन्च किया है? USA की जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीज कंट्रोल है उन्होंने। नेक्स्ट है यहाँ पर, एज पर द अपडेट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एयर क्वालिटी डेटाबेस, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड ब्रीथ्स अनहेल्दी एयर? तो यहाँ पर WHO ने एयर क्वालिटी डेटाबेस है जो अपडेट किया था, उसके अकॉर्डिंग पूरे विश्व में कितने परसेंट जो सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, वो अनहेल्दी एयर है। हेल्दी नहीं, यहाँ पर अनहेल्दी एयर है। ऑप्शन में 25%, 49%, 75% या फिर 99%। तो WHO ने अभी रिसेंट में एक चिंता जताई है और साथ ही साथ क्वालिटी डेटाबेस भी लाया है एयर क्वालिटी को लेके। तो उन्होंने कहा है पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड है जो ब्रीद ले रहा है, सांस ले रहा है, तो उसमें अनहेल्दी एयर कितनी है? 99%, 99%। ओनली 1% ही हेल्दी एयर ली जा रही है, बाकी 99% अनहेल्दी एयर है। नेक्स्ट वन इज, द वन हेल्थ फ्रेमवर्क हैज़ बीन लॉन्च्ड एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? तो अभी रिसेंट में वन हेल्थ एक जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, तो किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड, गुजरात, गोवा या फिर हरियाणा? तो वन हेल्थ फ्रेमवर्क जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ये किया गया है उत्तराखंड में।
नेक्स्ट इज व्हाट इज द रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर 2022 टू 2023 एज पर द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अप्रैल 2022। अब आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनना है, ये जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ने दी है जीडीपी, एक वर्ल्ड बैंक देगी, आईएमएफ देगी, तो अलग अलग क्या देंगी, जीडीपी रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी अप्रैल 2022 के अकॉर्डिंग जो जीडीपी रही है 2022-23 की, वो क्या रही है? ऑप्शन में 9.5%, 8.1%, 7.2% या फिर 6.9%। तो कितनी जीडीपी रही है? 7.2%। ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के तहत है जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू यूपीएससी चेयरमैन। तो यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन चुने गए हैं? रोमिला थापड़, अर्जुन देव, मनोज सोनी या फिर विपिन चंद्रा। तो अभी रिसेंट में यूपीएससी के नए चेयरमैन चुने गए हैं कौन? मनोज सैनी। ये रही इमेज, हो सकता है आपको इमेज दे के क्वेश्चन पूछ लें। एक चीज़ आपको याद रखनी है, जितनी भी टॉप की कंपनीज हैं, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, और अभी रिसेंट में फेसबुक का नाम बदल दिया गया, जनवरी से मेटा डेटा कर दिया, तो उसके सीईओ हो, या फिर सिस्को के सीईओ, विप्रो के सीईओ हों, तो अलग अलग जगह के जो सीईओ हैं उनकी इमेज सहित आपको याद करके रखना। हो सकता है आपको इमेज दे के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो नई गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट हुई है, वो भी आपको याद करके जाना है। तो न्यू यूपीपीएससी के जो चेयरमैन है वो कौन है? मनोज सोनी। नेक्स्ट है यहाँ पर मलांज खंड माइन। क्या है? मलांज खंड माइन लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज एसोसिएटेड विथ विच मिनरल। तो जो मलांज खंड माइन है मध्य प्रदेश में, तो ये किस मिनरल से रिलेट करती है? मतलब इस खदान से क्या निकाला जाता है? ऑप्शन में बॉक्साइट, कॉपर, मैग्नीज या फिर लाइमस्टोन। तो यहाँ पर जो खदान का नाम है मलांज खंड माइन, ये किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ये फेमस है किसके लिए? कॉपर के लिए। इस खदान से क्या निकाला जाता है? कॉपर। मलांज खंड माइन जो कि बहुत पुरानी खदान है। कहाँ पर है? मलांज खंड टाउन है जो एमपी में, उसी के पास में है, 90 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या निकाला जाता है? कॉपर है जो निकाला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज सेड टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ सीआरपीएफ। तो एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट को सीआरपीएफ का बर्थ प्लेस कहा जाता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का। नीमच, मुरैना, भोपाल या फिर सागर। तो सीआरपीएफ का एमपी में बर्थ डिस्ट्रिक्ट कौन कहलाता है? नीमच। नेक्स्ट है यहाँ पर विच हिल्स ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन एज द क्वीन ऑफ सतपुड़ा। तो सतपुड़ा की रानी कौन सा हिल कहलाता है एमपी में? मंदाता, पचमढ़ी, अमरकंटक या फिर कायपुर। तो यहाँ पर जो क्वीन ऑफ सतपुड़ा कौन कहलाता है? तो क्वीन ऑफ सतपुड़ा कहलाता है पचमढ़ी। एमपी में जो पचमढ़ी सबसे अच्छी और फेमस जगह है, भोपाल के पास में ही है, तो क्या है? पचमढ़ी, जिसको सतपुड़ा की क्वीन है जो कहा जाता है। सतपुड़ा के जो जंगल हैं उनकी क्वीन किसको कहा जाता है? पचमढ़ी को। नेक्स्ट है यहाँ पर हु इज़ द फर्स्ट मेल टेनिस स्टार टू विन 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स। तो कौन है जो फर्स्ट मेल टेनिस स्टार हैं जिन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल को जीता है? रॉगर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक डिजोविक, एंड्रे अगासी। तो टेनिस स्टार हैं, फर्स्ट मेल टेनिस स्टार जिन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किया है, तो वो कौन है? राफेल नडाल, क्योंकि तो एक टेनिस स्टार है, टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट वन इज विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान? RGSA, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अभी किस यूनियन मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब यहाँ पर जो चारों मिनिस्ट्री हैं इनके मिनिस्टर ज़रूर याद रखना है। सेंट्रल मिनिस्ट्री हैं तो इनके मिनिस्टर आपको याद रखना है। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है जो किस मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है इसको लॉन्च किया है। जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के लिए लाया गया है। तो जनरली ये 2018 में लाया गया था,
बट अब इसका फाइनेंशियल आउटले है जो फिर से निकाला गया है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का, और इसके लिए 5,911 करोड़ है जो फाइनेंशियल अप्रूवल किया गया है। और इसमें जो स्पॉन्सरशिप स्कीम रहेगी वो कब तक रहेगी, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक। कब तक? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का जो अप्रूवल मिला है गवर्नमेंट को, तो ये कब तक रहेगा, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक। नेक्स्ट वन इज एज पर द वर्ल्ड बैंक्स अप्रैल अपडेट व्हाट इज इंडियाज जीडीपी फोरकास्ट फॉर फिस्कल ईयर 2022 टू 2023। तो हमने स्टार्टिंग में आरबीआई के थ्रू जीडीपी पढ़ी। अब यहाँ पर कि अप्रैल की अपडेट में जो वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने इंडिया की जीडीपी बताई है 2022-23 की, वो कितनी है। फिस्कल ईयर किसको कहा जाता है, अप्रैल को। फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर किसको कहते हैं, अप्रैल को। तो जीडीपी बताई है वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की कितनी है, 7.5%, 8%, 8.5% या फिर 9%। तो जो जीडीपी बताई है वर्ल्ड बैंक ने अप्रैल फिस्कल मंथ में 22-23 की, 2022-23 की कितनी है, 8.0%। कितनी? पहले प्रेडिक्ट की थी वर्ल्ड बैंक ने कि 8.7% होगी, बट यदि क्लियर कट कहें तो उन्होंने जो अप्रैल में जो जीडीपी बताई है इंडिया की वो कितनी है, 8.0%, जो कि रसिया यूक्रेन वॉर के कारण यहाँ पर कम रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द प्रोविजन रिलेटेड टू सेंसस इन इंडिया इन ऑल इट्स स्टेट। तो किस आर्टिकल के थ्रू है जो कहा गया है कि इंडिया में जो अलग, इंडिया और पूरे अलग अलग स्टेट में क्या है, सेंसस किया जाता है, तो किस आर्टिकल के थ्रू कहा गया है, प्रोविजन लिया गया है। आर्टिकल 246, आर्टिकल 247, आर्टिकल 248 या फिर आर्टिकल 249। तो ये लिया गया है सेंसस के रिगार्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया है, लिया गया था आर्टिकल 248 से। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द थीम ऑफ द फर्स्ट क्विज अंडर गवर्नमेंट सबका विकास महाक्विज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबका विकास महाक्विज लाया गया था, तो ये किस थीम के तहत था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम या फिर सुकन्या समृद्धि योजना। तो सबका विकास महाक्विज है जो फर्स्ट क्विज है, अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसा कभी नहीं किया है। तो ये क्या है, फर्स्ट विकास महाक्विज, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इसके लिए लाया गया है। कोविड-19 में जो फैमिली पेंडेमिक हो गई हैं उनके लिए, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनके लिए, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है जो महाक्विज प्रोग्राम है जो लाया गया है, जिसका क्या है, जो यहाँ पर थीम पूछी है सबका विकास महाक्विज किसकी है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की। नेक्स्ट वन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द 5th बैट्समैन टू रीच द माइलस्टोन ऑफ 500 फोर्स इन IPL। तो IPL में 500 छक्के, 500 जो फोर बनाने वाले हैं, चौका लगाने वाले हैं, 500 चौका लगाने वाले कौन से 5वें नंबर के बैट्समैन बन गए हैं, वो भी इंडिया की तरफ से। रोहित शर्मा, फैफ ड्यू प्लेसिस, ऋषभ पंत या फिर MS धोनी। तो 5th बैट्समैन कौन बने हैं, 500 चौके लगाने वाले IPL में रोहित शर्मा। कौन बन गए हैं, रोहित शर्मा, जो कि पंजाब किंग्स जो मैच खेलते हैं, तो अप्रैल 13 2022 में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में इन्होंने अपना 500वें नंबर का चौका है जो कंप्लीट किया है। तो IPL में चौका लगाने वाले वो कौन बन गए हैं, 5वें नंबर के बैट्समैन। नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बिकम द सेकंड इंडियन टू स्कोर 10,000 रन इन T20 क्रिकेट। तो इन कौन सा है जो सेकंड इंडियन है, उन्होंने 10,000 रन है अपने T20 क्रिकेट में अचीव कर लिए हैं। KL राहुल, शिखर धवन, रोहित शर्मा या फिर MS धोनी। तो ये भी किसने अचीव किया है, तो ये खिताब भी अचीव किया है रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा ने अपने 500 चौके लगाने का 5वें नंबर पर पहुंच गए, 5th बैट्समैन बन गए हैं। 10,000 रन कंप्लीट करने वाले सेकंड इंडियन बन गए हैं। इसके पहले इंडिया की तरफ से माइलस्टोन किसने अचीव किया था, ओनली विराट कोहली ने। अब इंडिया की तरफ से सबसे पहले किसने अचीव किया था T20 में 10,000 रन बनाने का, विराट कोहली ने। सेकंड नंबर पर आ गए हैं कौन, रोहित शर्मा। यदि पूरे माइलस्टोन की बात करें तो, पूरे ऑल ओवर माइलस्टोन की हम बात करें तो टोटल कितने लोग अभी तक ये अचीव कर चुके हैं, क्रिस गेल, शोएब मलिक, किरण पोलार्ड, एरन फिंच,
विराट कोहली, डेविड वार्नर और अब आ गए हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री विल होस्ट फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप दिस ईयर। तो कौन सा देश है फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। फीफा अंडर वुमेन्स वर्ल्ड कप, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। फीफा है जो फुटबॉल कप है 2022 में फीफा के लिए कौन है जो ऑर्गेनाइज करेगा इस बार। तो फीफा के लिए इस बार ऑर्गेनाइज करने वाला है कौन, इंडिया। कौन ऑर्गेनाइज करने वाला है, इंडिया है जो इसके लिए इस बार अंडर 17 का जो वुमेन्स वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए पूछें तो कौन करेगा, इंडिया। और इंडिया ये पहली बार करेगा, पहली बार है जो इंडिया फीफा अंडर वुमेन्स 17 वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। तो यहाँ पर ये कब होने वाला है, अक्टूबर 11 से लेके अक्टूबर 30 तक। अभी इसी साल में 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2022 तक फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप खेले जाएंगे और होस्ट कंट्री पूछता है तो कौन है, इंडिया। नेक्स्ट वन इज हु हैज़ वॉन ईवा एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो एंटरप्रेन्योर ईयर अवार्ड का है जो इस साल किसने जीता है, सविता जिंदल, फाल्गुनी नायर, लीना तिवारी या फिर राधा बेम्बू। तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है इस बार फाल्गुनी नायर को, जो कि नायका की कौन है, CEO हैं, इनके लिए अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट वन इज व्हेन विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनागुरेट प्रधानमंत्री संग्रहालय। तो अभी रिसेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय को इनागुरेट किया है। तो ये कब किया है, अप्रैल 14, अप्रैल 15, अप्रैल 16 या फिर अप्रैल 17 को। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय का इनाग्रेशन किया है किसने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 14 को। 14 अप्रैल को है जो ये जो इनाग्रेशन किया गया है, जिसमें जो प्रीवियस जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, तो उनका यहाँ पर क्या अचीवमेंट की है, तो उन सभी के लिए यहाँ पर क्या किया गया, एक संग्रहालय खोला गया है। तो ये किसने इसका इनाग्रेशन किया है, नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2022 को। और ये क्या रहा है, एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। याद रखना, एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का महोत्सव के लिए इसी दिन इन्होंने संग्रहालय को क्या किया है, इनाग्रेट किया है। नेक्स्ट इज व्हेन डिड द ट्रेजिक जलियांवाला बाग मस्करे टेक्स प्लेस। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जलियांवाला बाग मस्करे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, अप्रैल 13, अप्रैल 15, अप्रैल 17 या फिर अप्रैल 11 को। तो यहाँ पर जलियांवाला बाग मस्करे को लेके क्वेश्चन आता है तो अप्रैल 13 को। 103 साल हैं जो 2022 में 13 अप्रैल 2022 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए 103 साल हैं जो कंप्लीट हो गए हैं। जब ब्रिटिश, यहाँ पर आपको ये भी क्वेश्चन आता है कि किन्होंने, कौन से ब्रिटिश जनरल थे जिन्होंने 13 अप्रैल 1919 को जो ट्रेजिडी हुई थी 1919 को हुई थी, तो 13 अप्रैल को जो ट्रेजिडी हुई थी किन्होंने ऑर्डर दिया था, तो R.E.H. डेयर ने ऑर्डर दिया था कि बहुत सारी अनार्म्ड प्रोटेस्टर थे जलियांवाला बाग पंजाब में, तो वहाँ पर सीधी जो हत्याकांड हुआ था तो वहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी। नेक्स्ट इज एज ऑफ 2022 विच कंट्री इज द टॉप स्टील प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड। तो 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा स्टील का प्रोडक्शन कौन सा देश करता है, इंडिया, चाइना, USA या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पूरे विश्व में स्टील प्रोड्यूसर कंट्री है वो कौन है, वो है चाइना। नेक्स्ट इज हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के जो रिसेंट में गवर्नर है वो कौन है, ऑप्शन में बैककोम पुरुषोत्तमन, श्री सत्यादो नारायण आर्य, तथागत रॉय या फिर नन ऑफ दीज। तो अभी रिसेंट में त्रिपुरा के जो गवर्नर हैं वो कौन है, श्री सत्यादेव नारायण आर्य। नेक्स्ट वन इज टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स इन त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में टोटल कितनी असेंबली में सीट्स हैं, 60, 78, 65 या फिर 45। तो यदि असेंबली सीट की बात करते हैं त्रिपुरा में तो टोटल कितनी है, 60। यदि त्रिपुरा के डिस्ट्रिक्ट पूछते हैं तो कितने हैं, टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। और त्रिपुरा किस टाइप के राज्य में आता है, तो ये स्मॉल राज्य में आता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है इसलिए। नेक्स्ट वन इज व्हेन इज द स्टेटहुड डे ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा सेलिब्रेटेड। तो स्टेटहुड डे का मतलब है कि जो दिवस मनाते हैं अलग अलग जगह के, तो स्टेटहुड डे मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का कब मनाते हैं, जनवरी 19, जनवरी 21, जनवरी 23 या फिर जनवरी 25 को।
तो हम जो त्रिपुरा का, मणिपुर का, मेघालय का स्टेटहुड डे मनाते हैं, कब मनाते हैं? हर साल 21 जनवरी को। नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बीन स्वर्न इज इन एज द 10th चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के 10वें नंबर के चीफ मिनिस्टर की शपथ किसने ली है? बिप्लब कुमार देव, प्रभास के देवरमन, प्रद्योत किशोर मनिक्या, जिष्णु देवरन्ना। तो यहाँ पर 10वें चीफ मिनिस्टर बने हैं त्रिपुरा के, कौन? बिप्लब कुमार देव। नेक्स्ट है यहाँ पर कंसीडर दी फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको सही पेयर पहचानना है। पोंग डैम लेक हिमाचल प्रदेश, हरिके वेटलैंड पंजाब, रुद्र सागर लेक त्रिपुरा। अब यहाँ पर इनमें से करेक्ट पेयर कौन सा है वो पहचानिए आप। तो पोंग डैम लेक कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है, हरिके वेटलैंड पंजाब में, और रुद्र सागर लेक कहाँ पर है? त्रिपुरा में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सही हैं। नेक्स्ट इज विच इज़ द थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ कंट्री। इंडिया का सबसे छोटा तीसरे नंबर का स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है? सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर गोवा। तो थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट है जो इंडिया का, वो क्या है? त्रिपुरा। फर्स्ट, यदि एज पर एरिया के अकॉर्डिंग कहें तो गोवा, एज पर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट स्टेट कहें तो सिक्किम। ये हमने लार्जेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग पढ़ लिए हैं पहली बार मैंने आपको यहाँ पर स्मॉलेस्ट के बारे में बताया। तो स्मॉलेस्ट स्टेट कहें तो एज पर एरिया के अकॉर्डिंग कहें तो गोवा, एज पर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट स्टेट कहें तो सिक्किम, और यहाँ पर ओनली स्मॉलेस्ट स्टेट कहें कंट्री का तो वो क्या है? त्रिपुरा। तो आज की क्लास के लिए इतने ही क्वेश्चन, और रात में 8:30 पे आप लोग रेडी रहिए, क्योंकि हम टोटल 9 पेपर CHO के सॉल्व करने वाले हैं। इसी तरीके से टाइप फॉर्मेट रहेगा, जिससे आप फटाफट अपने आंसर हैं जो कमेंट बॉक्स में और जो लाइव स्क्रीन चलेगी आपके सामने, आप उस पर आंसर है जो कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का GK GS अच्छा लगा और आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करिए। ओनली एक दिन बचा है आपके पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।